जो भी कलाकार, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, जो भी कलाकार हो, अगर अच्छा गाना गाएं, कल्लू हो, उन लोगों का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अरे ढोड़ी छिलना और चटना को इतना ना वायरल फोटो ले दे, एगो गाना से जाके खरीद लिया 30 लाख का गाना, गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए, लेकिन अश्लील गानों को वायरल मत करा लीजिए। अश्लीलता जो है भोजपुरी से हम लोग खत्म कर सकते हैं और हम लोग खत्म करेंगे। पहले खेसारी लाल यादव को गाली दिए, फिर आज खेसारी लाल यादव की चर्चा करते हैं इंटरव्यू लेके। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि यादव का ही सपोर्ट करना है तो खेसारी लाल यादव का ना करके किसी और का सपोर्ट करिए। विरोध करता हूं, लेकिन वहीं अक्षरा सिंह अगर एक कार्यक्रम में आती है जहां पे लोगों का इलाज, आंखों का इलाज फ्री में होगा, तो अक्षरा सिंह का सपोर्ट करता हूं। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है और खेसारी लाल यादव के तबला गाने के लॉन्चिंग पे पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान होटल पनास में। और सर, तबला गाने को लेके क्या कहेंगे? एक महंगा गाना है और बड़ा बजट का गाना है और इस प्रकार के गानों का जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अश्लील गानों के खिलाफ जो है हम लोग जो चर्चा करते हैं, वो अश्लील गानों के खिलाफ चर्चा ना करके अच्छे गानों को सपोर्ट करें। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो ए ग्रेड के कलाकार हैं, यानी जो बड़े कलाकार हैं, वो अब लगातार जो है ये प्रयास कर रहे हैं अच्छा गाना गाने का। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि अच्छा गाना जो है 100 मिलियन नहीं क्रॉस कर पा रहा है और जितना अश्लील गाना है वो सारा 100 मिलियन क्रॉस कर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे गानों का जो भी कलाकार, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, जो भी कलाकार हो, अगर अच्छा गाना गाएं, कल्लू हो, उन लोगों का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ कह रहे हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि पहले खेसारी लाल यादव को गाली दिए, फिर आज खेसारी लाल यादव की चर्चा करते हैं इंटरव्यू लेके। कभी भी खेसारी लाल यादव के माँ बहन का गाली नहीं दिया हूं और कभी भी अपशब्द का प्रयोग किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के लिए नहीं किया हूं। हाँ, सवाल तो किया हूं और मैं आज भी खेसारी लाल यादव जी के साथ बैठा था तो वो बोले, वीडियो में बोले वो कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी गलत करता हूं तो सवाल करते हैं और सही करता हूं तो साथ में खड़े रहते हैं। मान लीजिए अनमोल, आप पत्रकार हैं, आप सही काम करेंगे तो आपके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आपकी कोई गलती मुझे दिख रही है तो उसमें सुधार करवाने के लिए आपसे ये बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। तो हम मीडिया वाले बात जो है वीडियो के माध्यम से कहते हैं। तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से, और अच्छाई हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से। एक लाइव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि यादव का ही सपोर्ट करना है तो खेसारी लाल यादव का ना करके किसी और का सपोर्ट करिए। नहीं, आप समझे नहीं है, उस पूरा वीडियो को नहीं समझे। अश्लील गाने पे मैंने सवाल किया था और वो समय जो वो एक लड़का है जो आरा का था जिससे विवाद हुआ था, क्या नाम था? पंकज नाम का लड़का का साथ आरा का जो लड़का था या बक्सर का जो लड़का था जिसका विवाद हुआ था, उस समय मैं ये बात बोला था। और मैं किस सेंस में बोला था वो अलग है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं भी बिहार में किसी भी प्रकार का मैं गड़बड़ी करता हूं तो आप ही मीडिया वाले मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और जब मैं अच्छा करता हूं तो आप मीडिया वाले मेरे साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम लोग गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लेंगे, हमारा बिहार बदलेगा। और आज देखिए कि इन लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये सभी जो कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, वो आज लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अक्षरा सिंह को लेकर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुराने वीडियो में आप उनका विरोध किए थे और नए वीडियो में उनको शेर नहीं बोल रहे। क्या लाल सिंह चड्ढा का उन्होंने प्रमोशन किया था। आज भी मैं उस फिल्म का विरोध करता हूं। लेकिन वहीं अक्षरा सिंह अगर एक कार्यक्रम में आती है जहां पे लोगों का इलाज, आंखों का इलाज फ्री में होगा, तो अक्षरा सिंह का सपोर्ट करता हूं मैं। हर आदमी में पॉजिटिव निगेटिव होता है। आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी, इस देश का टीवी9 भारतवर्ष, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर, प्रभात खबर, इस देश का जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वही मीडिया मोदी जी की अच्छाइयों को दिखाता है और जब पुल गिर जाता है, मोरबी का पुल, तो बुराइयों को भी दिखाता है कि नहीं? तो अगर वो लोग ये काम करते हैं और मैं भी मीडिया में हूं, मैं ये काम कर देता हूं, तो कौन सा गुनाह कर देता हूं? अच्छा, भोजपुरी का अश्लीलता का सवाल खड़ा होता है, क्या आपको लगता है भोजपुरी का अश्लीलता खत्म हो जाएगी? अश्लीलता जो है भोजपुरी से हम लोग खत्म कर सकते हैं और हम लोग खत्म करेंगे तो हो जाएगा। भोजपुरी से अश्लीलता कैसे खत्म किया जा सकता है? बस हम लोग अच्छे गानों को सुनना शुरू कर दें, अश्लीलता खत्म हो जाएगा। अच्छा, कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए? गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए।
गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए, लेकिन अश्लील गानों को वायरल मत करा दीजिए। लेकिन अगर अश्लील गाने हैं अरे तो घोड़ी छिलना और चटना को इतना ना वायरल फोटो ले दे, वो एगो गाना से जाके खरीद लिया 30 लाख का गाड़ी। लेकिन भैया अगर कहीं कुछ नंगा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको गलत कहने वाला तो हम ही है ना। ठीक है, गलत हम ही कहिए गाना ला रहा है हमारा, तो इसको कैसे मतलब सही किया जा सकता है? सही किया जाएगा। मत सुनिए वो सब के कलाकारों के पास मत जाइए। आए दिन भोजपुरी में मतलब वायरल होते रहता है और उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? इसको सही करने का एक ही तरीका है कि उसको वायरल मत कीजिए, वायरल मत कीजिए। हो गया इसका।